हेलो दोस्त, कई सारे कैंडिडेट का कमेंट आएगा कि एक ऐसा आरआरसी कोलकाता है जहाँ पे सेकंड डीबी के कुछ भी कैंडिडेटों का नहीं लिया है। बाकी आरआरसी में किसी में थोड़ा या किसी में ज़्यादा, किसी में अंतिम पड़ाव पे प्रोसेस है। यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ तो अभी चल रहा है थर्ड पार्ट री डीबी, यानी जिनका डॉक्यूमेंट का इशू था वो सब चल रहा है। लगता है एक ही बार में बिग न्यूज़ देगा क्या, सबको इकट्ठा करके फाइनल देगा। हालांकि थोड़े थोड़े बाकी आरआरसी ने 1 2 3 इवेंट चौथे डीबी तक सेंट्रल रेलवे तक पहुंच गए हैं, और बाकी आरआरसी में भी हुबली छोड़ के बाकी सारे में भी प्रोसेस हो रखी है। हुबली वाले कैंडिडेट का तो डाइवर्सन वगैरह क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। यानी 2-3 आरआरसी ऐसे हैं, गोरखपुर भी कुछ उसमें पिछड़ा हुआ में है। यूआर कैंडिडेट का कुछ लिया है, बाकी का नहीं लिया था। तो अभी तक नहीं आया है सेकंड डीबी, जो लोगों की परेशानी है। तो क्या सेकंड डीबी यूट्यूबर बता सकता है कब आएगा? तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये पता नहीं होता, ये कोई शेड्यूल वर्क नहीं होता जिसको आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। और ये कई बार बोल दिया है, आरआरसी से आपको पूछना चाहिए, भैया दोगे सीट खाली है तो क्या करोगे, बेचोगे या हमें दोगे? सिंपल सी बात है, आरआरसी ही आपको क्लियर बता सकता है। यूट्यूबर एक माध्यम होता है बताने का। लेकिन जो थर्ड रीचेक आया है, इसको थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ गोरखपुर का है, तो गोरखपुर में भी नोटिस जो लास्ट आई है 11वें महीने से, तो कुछ लोग कहते हैं गोरखपुर का वीडियो बनता क्यों नहीं। तो नोटिस ही नहीं है तो भाई क्या बनाया जाए, क्या डिटेल बताया जाए आपको एक बार। उसके बाद अगर यहाँ बात करेंगे आपका जो कोलकाता का है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कोलकाता में आप देखिएगा नोटिस फॉर रीचेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट 3 आनी चाहिए थी डीबी की। तो यहाँ 3 अभी चल रहा है किसका, आपका रीचेक का, यानी पहले वाले फर्स्ट डीबी वाले ही कैंडिडेट का अभी प्रोसेस पूरा करने में लगा हुआ है, निपटाने में लगा हुआ है। हो सकता है इसके बाद आए तो बड़ा पैनल आए या जो भी आए। तो यहाँ पे देखेंगे तो कैंडिडेटों को क्या है, इनका डीबी ही होगा एक तरीके से। लेकिन डीबी वो नहीं होगा कि पूरी कंप्लीट डीबी होगी। इनकी डीबी वो होगी जिस पार्ट पे इनका छूट गया है या वो टच नहीं हो पाया है, उनके लिए नोटिस है। 3/1 का नोटिस है, आज 4/1 है, कल शाम को आया था। तो इसमें कैंडिडेटों को दिया हुआ है कि आपको 15 तारीख को रिपोर्ट करना है कोलकाता में जाके, और वहाँ पे जाके आपको जो जो शॉर्टकमिंग है, हो सकता है आपको व्हाट्सएप से बता दिया गया हो, या आपके एसएमएस में आ गया हो, या आपके ईमेल पे आ गया हो, वहाँ जाके रिपोर्ट करना है। और साथ में एक हिंट भी दिया हुआ है कि सीरियल नंबर 1 2 5 31 34 45 का क्या है, इनको मेडिकल के भी रिक्वायर पड़ सकता है। यानी देख लीजिएगा, इनको है कि एबव मेंशन इन कैंडिडेट हियर बाई एडवाइज टू प्रेजेंट डी ऑफिस ईस्टर्न रेलवे फर्स्ट फ्लोर राइट्स बिल्डिंग एरिया दे दिया आपको। उसके बाद आपको बोल दिया कि फर्दर डेट, मतलब आपको दे आर रिपोर्टिंग मेंशन एबव 10 आवर फॉर प्रोसेस फॉर रीडनेस टू स्टे कलकत्ता एरिया टू 2-3 डे फॉर मेडिकल एक्सेप्ट सीरियल नंबर। ध्यान दीजिएगा, इन सारे छोड़ के बाकी कैंडिडेटों को मेडिकल के लिए भी जाना पड़ेगा। यानी 45 नंबर, 32 नंबर, 31 30 30 से छोड़ के। उसके बाद बाकी कैंडिडेटों का और लिखा है कि सीरियल नंबर 1 2 का मेडिकल एग्जामिनेशन में सेंड किया गया है, लेकिन उसका PWD सर्टिफिकेट का इशू है। उसके बाद आपको कंप्लीट करना है। तो सीरियल नंबर 5 6 7 ये 45 कैंडिडेट फिर से आ गए। इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी ऑलरेडी डन हो चुका है, लेकिन अभी रिपोर्ट वगैरह का कुछ इशू होगा, ये सब कर लीजिएगा। उसके बाद PWD CCA वगैरह कैंडिडेट के लिए वगैरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह का इशू होगा। तो सब लिख लिया है, तो एक बार देख लीजिएगा। तो ये रीचेक है, इसमें पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन लिखा हुआ है सब कुछ नोटिस में कि ये लेके आना, ये लेके आना। तो मैं सलाह दूंगा कि आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। पता नहीं वहाँ जाने पे क्या हो जाए, आपको पूरा करना है तो। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सेकंड और थर्ड डीबी कब तक आएगा। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा मेरा पहले से शुरू से कंसेप्ट रहा है, सेकंड डीबी कोई रूटीन वर्क नहीं है जिसको आप अनुमान लगा सकते हैं। ये आरआरसी से ही आपको पूछना पड़ेगा कि कब आएगा, तभी आपको मालूम चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।